अब थोड़ा सा दोबारा सुन लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं जल्दी जल्दी। देखो बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कहां कहां देखते हैं बच्चों, कई बार हम लोग सफर करते हैं गर्मियों के दिनों में, तो सड़क पर हमको चमकती हुई सड़क दिखाई देती है, ऐसा लगता है पानी है बच्चों, या ऐसा लगता है मिरर है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। डायमंड की स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड का चमकना बच्चों, डायमंड का चमकना, डायमंड का शाइन करना बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है बच्चों। फिर समझाएंगे क्यों होता है ऐसा। इंद्रधनुष बच्चों, रेनबो, रेनबो जो बनता है बच्चों, कहीं ना कहीं वहां भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बच्चों रोल है, वहां पर भी, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम समझते हैं भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। देखो बच्चों, आपको एक अच्छा सा केस याद होगा, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में ट्रेवल करती है बच्चों, तो लाइट रे नॉर्मल से दूर हट जाती है बच्चों। उस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है बच्चों, ऑलवेज ग्रेटर देन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो अपवर्तन कोण होता है बच्चों, वो आपतन कोण से बड़ा होता है बच्चों। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करे, तो नॉर्मल से दूर हटेगी तो आर का मान आई से बड़ा आएगा बच्चों। और सबसे पहली शर्त यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि प्रकाश की जो किरण है बच्चों, वो रेयर डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, सघन से विरल में जानी चाहिए। थोड़ा सा समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, फिर थ्योरी बताएंगे, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे बच्चों। सुनो, अब सुनो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मेरे पास एक ये पानी से भरा टब है, एक ये पानी से भरा टब है बच्चों मेरे पास, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। ये एक पानी से भरा टब है बच्चों, इसमें पानी रखा है खूब सारा, यहां वाटर है बच्चों, वाटर। ठीक है बच्चों, अब देखो, और कहीं ना कहीं मैं मान लेता हूं बच्चों ये एयर है, हवा है, और ये वाटर है। अगर ये वाटर है और ये एयर है बच्चों, तो ये डेंसर मीडियम होगा, और ये रेयरर मीडियम होगा बच्चों, विरल होगा, विरल एज कंपेयर टू वाटर, और ये सघन होगा एज कंपेयर टू एयर, ये सघन होगा बच्चों, मीडियम। अब अगर बच्चों मान लो यहां कोई लाइट सोर्स रखा है बच्चों, यहां कोई लाइट सोर्स रखा है, यहां कोई लाइट सोर्स, कोई बल्ब लगा रखा है मैंने, तो मान लो ये लाइट रे गई, यहां पे ये लाइट रे गई, तो ये हमारी इंसिडेंट रे हुई बच्चों, और ये हमारा नॉर्मल हमने इस पे ड्रॉ कर दिया एक। अब बच्चों ध्यान देना इस बात पर, इस पर ध्यान देंगे बच्चों, इस बात पर, इसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलता हूं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलता हूं बच्चों। अब ये लाइट रे बच्चों यहां जाना चाहती है, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हटेगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जब भी डेंसर से रेयर में इंटर करती है तो आर का मान आई से बड़ा होता है बच्चों, तो ये रे कुछ बैंड हो जाएगी बच्चों, ये थोड़ा सा, ये रे नॉर्मल से हट जाएगी, थोड़ा दूर हट जाएगी बच्चों। अब अगर बच्चों मैं बात करूं एक अदर रे की, जो रे यहां जा रही हो, ठीक है, इसको मैं I1 एंगल मान लेता हूं, और इसको मैं R1 एंगल मान लेता हूं बच्चों, R1, ठीक है। अब बच्चों, अब देखो आप, जैसे ही मैंने बच्चों ये सेकंड रे ले बच्चों, वैसे वैसे I का मान इंक्रीज कर गया बच्चों, I2 हमारा इंक्रीज कर गया, हम बोल सकते हैं जो I2 है वो बड़ा होगा बच्चों I1 से, बड़ा होगा। इंसिडेंस एंगल का मान बढ़ गया बच्चों, आपतन कोण का मान बढ़ गया। अब आपको पता है जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में ट्रेवल करती है तो आर का मान आई से बड़ा होता है, तो अब आर भी बढ़ जाएगा बच्चों। ये रे यहां जाना चाहती है, लेकिन ये और नॉर्मल से दूर हट जाएगी बच्चों, तो ये और बैंड हो जाएगी बच्चों। तो इसको मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड बोल देता हूं बच्चों, R2 बोल देता हूं। अब बच्चों जैसे जैसे ये और दूर की रे की बात करूं बच्चों, कभी ना कभी बच्चों ऐसा होगा, कभी ना कभी बच्चों ऐसा होगा कि जैसे जैसे आप आई का मान बढ़ाओगे बच्चों, जैसे जैसे आई का मान इंक्रीज करोगे, आप आई का मान बढ़ाओगे बच्चों, जैसे जैसे आई का मान बढ़ाओगे बच्चों, आर का मान भी बढ़ेगा, आर का मान भी बढ़ेगा बच्चों। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी बच्चों
कि जो ये आर है ना बच्चों, आर किसी आई की किसी एक वैल्यू के लिए, इंसिडेंस की किसी एक वैल्यू के लिए आर का मान कभी 90 डिग्री भी हो जाएगा, क्योंकि ये रे दूर हटते 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 कभी बाउंड्री के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, मतलब ये बोल सकता हूं बाउंड्री के बिल्कुल टेंजेंशियल हो जाएगी, स्पर्श रेखीय। ये जो सरफेस है ना वाटर की सरफेस, तो ये रिफ्रैक्टेड रे दूर हटते 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 बच्चों कभी ना कभी इस लाइन के बिल्कुल इस बाउंड्री के, ये समझ रहे हो, सरफेस वाटर सरफेस के टेंजेंशियल हो जाएगी। इस केस में बच्चों जो आर की वैल्यू है बच्चों 90 डिग्री हो जाएगी बच्चों। इस इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल या सिर्फ क्रिटिकल एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है बच्चों? वो एंगल बच्चों, वो इंसिडेंस एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए बच्चों। हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्रांतिक कोण। हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्रांतिक कोण बच्चों, ठीक है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण कौन सा कोण होता है बच्चों? आई रिपीट बच्चों, वो इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो आपतन कोण जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए बच्चों 90 डिग्री, जिस पर अपवर्तन कोण क्या हो जाए बच्चों 90 डिग्री। तो आप देख रहे हो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि देखो जैसे जैसे मैं दूर की रेज लूंगा वैसे वैसे आई का मान बढ़ेगा बच्चों, जैसे जैसे आई बढ़ेगा बच्चों वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा। तो ये रे नॉर्मल से दूर हटती 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 कभी ना कभी बिल्कुल नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगी और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल अपवर्तित किरण 90 डिग्री बनाएगी बच्चों। इस केस में आर का मान 90 डिग्री हो गया। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं बच्चों। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? अगर मैं इसके बाद की एक रे पर फोकस करूं बच्चों, अब यहां देखो बच्चों, यहां आई का मान और बढ़ गया है बच्चों। यहां आई की वैल्यू, इंसिडेंस एंगल बड़ा हो चुका है बच्चों क्रिटिकल एंगल से। यहां पर आई की वैल्यू बड़ी हो चुकी है क्रिटिकल एंगल से। देखो आई की वैल्यू बढ़ चुकी है बच्चों, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो चुका है क्रिटिकल एंगल से बच्चों, क्रिटिकल एंगल से। अब देखो बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे हटते 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 दूर होते 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 90 डिग्री पे तो आ चुकी है। अब क्या होगा बच्चों? अब रिफ्रैक्टेड रे और दूर जैसे ही हटेगी तो रिफ्रैक्टेड रे वापस उसी मीडियम में आ गई जिस मीडियम से लाइट आ रही थी। मतलब लाइट वापस बाहर आई ही नहीं, लाइट वाटर से बाहर आ ही नहीं पाई, वापस वाटर में ही चली गई बच्चों। देखो वाटर से एयर में लाइट ट्रेवल कर ही नहीं पाई। ऐसा समझ में आना चाहिए बच्चों ये क्यों हो रहा है। देखो आर रिफ्रैक्टेड रे देखो बच्चों धीरे धीरे नॉर्मल से दूर हट रही है, दूर हटते 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 90 डिग्री पे आ गई। अब इसके बाद क्या करेगी? इसके बाद जैसे आप आई का मान और बढ़ाओगे बच्चों, ये दोबारा क्या उसी मीडियम में चली गई, वाटर में ही चली गई, वापस बाहर आ ही नहीं पाई। मतलब ये बोल सकते हैं कि एयर में जा ही नहीं पाई, वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई बच्चों। तो पहले मैं थ्योरी बोलूंगा बच्चों, आप लोग थ्योरी लिखोगे बच्चों। ये चीज समझ आई बच्चों क्या हुआ? इसी फिनोमिना को बोलते हैं बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये बात आपको समझ आई बच्चों क्या हुआ इधर? तो सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे। वेरी गुड बच्चों, समझ आई। तो सबसे पहले आप थ्योरी लिखोगे, लिखो when light ray travels from denser to rarer medium। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले जल्दी जल्दी लिख लें इस चीज को। when light ray travels from denser to rarer medium, if angle of incidence greater than angle of if angle of incidence greater than critical angle, if angle of incidence greater than critical angle, then light ray reflected back। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, मैं लिख देता हूं थ्योरी, लेकिन लिखने की जगह नहीं है बच्चों, मेरे को यहां बहुत सारा समझाना है, तो मैं यहां कोशिश करता हूं लिखने की। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेना। व्हेन लाइट रे travels from
denser to rarer medium, travels या move, denser to rarer medium if angle of incidence greater than critical angle, then light ray reflected back in same medium from where it comes. इस थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, एक अच्छा सा जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग क्रिटिकल एंगल को भी डिफाइन करेंगे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बच्चों। ठीक है, इस थ्योरी का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब एक बार हिंदी में भी सुन लो बच्चों, अब एक बार हिंदी में भी सुन लो बच्चों। इसके बाद लिखोगे बच्चों, दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नॉन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नॉन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किरण, एक बार हिंदी में सुन लो, जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में मूव कर या विरल माध्यम में गमन करती है, और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी या परावर्तित हो जाएगी जिस माध्यम से वह आ रही हो। तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी जिस माध्यम से वह आ रही हो। तो ये बच्चों क्रिटिकल एंगल को बोलते हैं क्रांतिक कोण। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी जिस माध्यम से वह आ रही हो। अब हम डिफाइन करेंगे बच्चों क्रिटिकल एंगल को। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे क्रिटिकल एंगल की, क्रांतिक कोण की। मिटा रहा हूं बच्चों इसको मैं। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सुनो भाई, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ध्यान से सुनना। क्रिटिकल एंगल होता है बच्चों, लिख लो थ्योरी लिख लो आप। एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच angle of refraction is 90 degree, that particular value of angle of incidence is known as critical angle. हिंदी में सुन लो बच्चों, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। आपतन कोण का वह मान बच्चों, आपतन कोण का वह मान बच्चों जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए बच्चों, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। इस पूरे सभी एंगल्स में से क्रिटिकल एंगल कौन सा है बच्चों, ये वाला एंगल, ये क्रिटिकल एंगल है बच्चों, क्योंकि यहां देखो आर का मान क्या हो गया, 90 डिग्री। इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग है बच्चों, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है बच्चों, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। अगर ये दोनों मीडियम भी बदल जाए ना बच्चों, ये दोनों मीडियम चेंज कर दो, मान लो अभी एयर है ऊपर, अभी ऊपर एयर है, मान लो एयर की जगह कोई और मीडियम ले लिया, लेकिन रेयर मीडियम है, एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ज्यादा है उसका, तो भी वाटर का क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों जल का क्रांतिक कोण, जल का क्रांतिक कोण वायु के सापेक्ष बच्चों, ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। दोनों मीडियम अगर चेंज कर दोगे तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बदल जाएगी, चाहे एक मीडियम को भी चेंज कर दोगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी देखने मिलेगा बच्चों, तभी देखने मिलेगा
तभी देखने मिलेगा बच्चों जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में ट्रेवल करे, सघन से विरल में, तभी देखने मिलेगा। मैं समझाऊंगा क्यों, ठीक है। तो ये हमने क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी बता दी और आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बता दिया, ठीक है। लिख देना ऊपर, पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है जिस माध्यम से वह आ रही हो, ठीक है। कितनी आ रही है? ज्यादा आ रही है? ज्यादा वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे पता है थोड़ी बहुत वॉइस प्रॉब्लम आएगी क्योंकि नेट का इश्यू है, लेकिन लगभग बच्चों को सही भी आ रहा है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा एडजस्ट करो यार, थोड़ा सा एडजस्ट करो। मैं देखो कितना पसीना पसीना हो रहा हूं, देखो मैं पूरा पसीना पसीना हो रहा हूं। देखो मेरे के पास ना फैन है ना कुछ है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। मैं ग्रुप में एक मैसेज डाल सकता था, बच्चों छुट्टी, क्या मेरे को फर्क पड़ता? रेस्ट करता, एंजॉय करता, बैठता आराम से टेरेस पे जाके, छत पे जाके आराम से हवा खाता, एक कप चाय हाथ में लेकर पीता, सुबड़ के लेके, है ना, ऐसे। तो बच्चों सोचो, जब हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं यार, देखो पसीना पसीना, देखो दिख रहा है टी शर्ट कैसे गिल्ली हो रही है। जब हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत तुम भी कर लो। प्रॉब्लम आए, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आए वो डिस्कशन मेरे से कर लेना। कोई चीज समझ ना आए, मेरे को कॉल करके व्हाट्सअप करके कैसे भी वो चीज मेरे से पूछ लेना। थोड़ा सा सेक्रीफाइस चाहिए यार, ये तपस्या है, पढ़ाई भी तो एक तपस्या है, ठीक है। अब बच्चों ये था हमारा पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे बच्चों कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रेयरर से डेंसर में क्यों नहीं होता। अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाए तो देखो बच्चों, छोटा सा समझना है, बस समझेंगे। मान लो रेयरर है बच्चों और ये डेंसर है बच्चों, ठीक है। अब लाइट रे आई बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों। लाइट रे जाना कहां चाहती थी? यहां। लेकिन अगर रेयरर से डेंसर में जाती है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है बच्चों। आप इसको और बढ़ाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने बढ़ाया तो थोड़ा कम बैंड हो जाएगी बच्चों। आप इसको और बढ़ा दो, थोड़ा कम बैंड हो जाएगी बच्चों, लेकिन रहेगी नॉर्मल की तरफ ही, पीछे की तरफ नहीं मुड़ेगी। नॉर्मल से दूर तो हटेगी नहीं ना। चाहे आप इसको इस तरफ ले आओ, इसको यहां ले आओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरफ बना लो रे को, तो ये कहां चली जाएगी? यहां चली जाएगी। इसको और इधर कर लोगे और यहां चली जाएगी और क्लोज हो जाएगी नॉर्मल के। इसको बढ़ाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे इसको, तो भी ये कहां मुड़ेगी? यहां मुड़ जाएगी, लेकिन मुड़ेगी कहां? सेकंड मीडियम के अंदर ही रहेगी, सेकंड मीडियम से दूर तो नहीं जाएगी ना। यहां ऑलवेज बच्चों आई बड़ा होगा आर से, यहां ऑलवेज आई बड़ा होगा आर से। अगर हम मैक्सिमम आई की वैल्यू क्या क्या सपोज कर सकते हो? मैक्सिमम आई की वैल्यू क्या सपोज कर सकते हो? 90 डिग्री, बस 90 डिग्री से ऊपर तो नहीं सपोज कर सकते, है ना। 90 डिग्री भी पॉसिबल नहीं है। 90 डिग्री का मतलब टेंजेंशियल रे कहां चलेगी? सरफेस के सरफेस पे चलती जाएगी, अंदर जाएगी नहीं। लेकिन हम मान लेते हैं एक छोटा सा केस कि आई की वैल्यू बच्चों 89.999 डिग्री है, ये मान लेते हैं। इस समय क्या होगा बच्चों? इस समय माना कि ये रही इंसिडेंट रे, ये रही इंसिडेंट रे, जाना कहां जाती है बच्चों? यहां जाना चाहती है। जाना कहां चाहती है बच्चों? लाइट रे कहां जाना चाहती है? लाइट रे जाना चाहती है बच्चों यहां। अब क्या फिनोमिना होगा बच्चों? यहां क्या होगा? लाइट रे नॉर्मल के पास जाएगी कि दूर हटेगी? दूर तो हटती नहीं है, पास चली जाती है, तो फिर कहां चली गई? सेकंड मीडियम के अंदर ही चली गई बच्चों, रिफ्लेक्ट बैक हुई नहीं, दोबारा रेयर मीडियम में नहीं गई। तो सबसे बड़ी कंडीशन यही है, पहली कंडीशन, कि लाइट रे डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। अब क्या हम लोग क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं? क्या हम लोग किसी मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम? ये चीज दिमाग में होनी चाहिए बच्चों। अभी मैंने वाटर और एयर लिया बच्चों, मान लो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों 4/3, 1.33। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों अप्रॉक्स 1।
वन ही मानते हैं। मान लो कोई एक मीडियम लिया मैंने, कोई एक मीडियम लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2, तो अभी भी अगर मान लो वाटर से लाइट रे इस मीडियम में जाएगी तो क्या क्रिटिकल एंगल सेम रहेगा जो पहले था वाटर और एयर के केस में? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा बच्चों? ऐसा रीजन है बच्चों, इस बार क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों? मान लो ये पहले एयर थी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, ये वाटर है बच्चों, इसका 1.33 है। ये लाइट रे यहां से आई और ये यहां चली गई, यहां चली गई बच्चों एयर के केस में। जब हम एयर की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे ये है बच्चों, लेकिन अगर मैं एयर के अलावा इस मीडियम की बात करूं, 1.2 वाले मीडियम की बात करूं बच्चों, तो अब लाइट रे इतना बैंड नहीं होगी, थोड़ा कम बैंड होगी बच्चों, थोड़ा कम बैंड होगी बच्चों। ये दूसरे मीडियम की बात हो रही है, अब थोड़ा कम बैंड होगी बच्चों, तो 90 डिग्री आपको उतना ही लेट मिलेगा बच्चों। उस एंगल का मान बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये 90 पे जाए। सोच के देखो, अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.33 होता, 4/3, मतलब वाटर के इक्वल होता बच्चों, तो ये बिल्कुल ही बैंड नहीं होती, सीधी निकल जाती। तो बिल्कुल बैंड नहीं होती। अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता ना बच्चों, तो लाइट रे बैंड होती नहीं, बिल्कुल सीधी चली जाती। अब जैसे जैसे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, वैसे वैसे बेंडिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बेंडिंग बढ़ती जाएगी बच्चों। और 1 से कम तो हो ही नहीं सकता ना। मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो सकता है किसी मीडियम का? 1, क्योंकि वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। ये समझ आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बदल भी सकती है। तो अब हम निकालना सीखेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। कैसे निकालते क्रिटिकल एंगल, आप देखो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं बच्चों। मान लेते हैं बच्चों, ये मीडियम डेंसर है और ये रेयरर है, विरल। बच्चों 12th है अपनी, सारी क्लास अटेंड कर रहे हो ना तुम लोग? साइंस, इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश की अटेंड कर रहे हो सभी? इंग्लिश की, मैथ्स की? हाँ बच्चों, सारी क्लास से अटेंड करनी है बच्चों। हम लोग, आपको बता देता हूँ छोटी सी बात, अगर लॉकडाउन 3 से 4 महीने, 2 से 3 महीने, अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है बच्चों, अगर स्कूल नहीं खुलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी जल्दी बच्चों के साथ, बच्चों को लेकर, बच्चों, गवर्नमेंट इतनी जल्दी, मतलब इतना ना क्या बोलते हैं, मतलब लापरवाह नहीं हो सकती। वो स्कूल नहीं खोलेगी जल्दी से, ठीक है। हो सकता है मार्केट्स खुल जाएं, हम लोगों को थोड़ी छूट भी मिल जाए, थोड़ा घूमने फिरने की, लेकिन बच्चों ये हमको बिल्कुल पता है कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को लेकर, बच्चों को लेकर जल्दी से इतना लापरवाह नहीं हो सकती। स्कूल्स जल्दी नहीं खुलेंगे, ठीक है, जैसा मैं सोचता हूं वैसा, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने यही देखा, हो सकता है 2 से 4 महीने ना खुले, फिर हमारा सिलेबस, क्या, ऐसा नहीं सोचना कि हमारा सिलेबस, हमारी पढ़ाई नहीं होगी। हो सकता है 4 महीने में तो हम लोग सिलेबस भी तुम्हारा पूरा कवर करवा दें, फिर सिर्फ तुम्हारी प्रिपरेशन है। और तुमको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, जो इस साल भी बच्चों के साथ हुआ, हम लोगों ने अप्रैल से पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों, उन्होंने अपना सिलेबस कवर किया हमारे साथ साथ। अगर कोई क्लास मिस हुई तो उन्हें यूट्यूब पे उसे वापस देखा। अगर कोई टॉपिक हमारा मिस हो गया, मान लो बच्चे को वीडियो नहीं मिली, तो चाहे उसने कहीं से भी कॉन्सेप्ट किया, लेकिन उसने किया अपना कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे बच्चों जिन्होंने क्लासें लगाई नहीं, वो बस मस्ती में थे कि जब स्कूल लगेंगे तब देखेंगे, जब स्कूल लगेंगे तब देखेंगे। जब स्कूल लगाना बच्चों, तो वो देखने वाली हालत में भी नहीं रहे, क्योंकि स्कूल कब लगा? जनवरी में। हालांकि अब तक उनके एग्जाम नहीं हुए, वो तैयारी करना चाहते ना, तो वो तैयारी अब तक कर सकते थे, अब तक उनके एग्जाम हुए नहीं। लेकिन स्कूल लगा जाके जनवरी में बच्चों, और अप्रैल में, मार्च अप्रैल में तो एग्जाम होते हैं बोर्ड्स के। तो वो बच्चे इतने पजल हो गए कि प्रैक्टिकल्स करें या हम पढ़ाई करें या चैप्टर करें। अब हमने तो प्रैक्टिकल्स कराने शुरू कर दी। अब बच्चों को जब तक चैप्टर ही नहीं आता, वो प्रैक्टिकल क्या समझेगा? हम पढ़ा रहे हैं उनको पीएन जंक्शन डायोड, प्रैक्टिकल करा रहे हैं, वो जानते ही नहीं है क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड।
हम उनको पढ़ा रहे हैं मीटर ब्रिज के प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं और वो जानते ही नहीं है मीटर ब्रिज क्या होता है। तो बच्चों अब आप लोग ना मैच्योर हो, अब आप लोग खुद समझदार हो यार, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो। अब आप लोगों को ये चीज सोचनी पड़ेगी बच्चों, ये गोल्डन टाइम है, इसको जितना कैश करना है कैश कर लो। ये कैश कैसी होगी, हमारी मेहनत से होगी बच्चों। देखो आज तुम अगर इतनी मेहनत करोगे ना बच्चों तो उसका आउटपुट इतना मिलेगा, और एक टाइम निकलता जाएगा ना बच्चों, फिर आप इतनी मेहनत करोगे तो इतना आउटपुट मिलेगा बच्चों। तो ये गोल्डन टाइम है। इसके बाद सिल्वर टाइम आएगा, फिर खोटा टाइम भी आएगा एक दिन, उस समय चाहे मेहनत करते रहो कोई पूछता ही नहीं है। तो बच्चों इस वक्त की वैल्यू को समझो, इस वक्त को समझो। ये जो तुम्हारी एज है ना 11-12, इस समय जो बच्चा मेहनत करता है ना ये पूरी जिंदगी काम आती है। क्योंकि कारण है ना बच्चों, इसके पीछे रीजन ये है कि यहां से हम जब स्ट्रांग होके चलते हैं ना, हमारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट सारे अच्छे होते हैं, हमको एक एक बात पता होती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, अलजेब्रा, हमको सब अच्छे से आता है। तो हम लोग जब बीएससी करते हैं ना बच्चों, बीएससी, तो बड़ा मजा आता है। फिजिक्स बहुत अच्छे से की होती है तो बीएससी करते हैं तो मजा आता है। चाहे कहीं और जाओ, चाहे तुम इंजीनियरिंग करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना बच्चों तो पढ़ने का बड़ा मजा आता है, तब पढ़ाई अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, तब पढ़ाई से अच्छा कुछ लगता ही नहीं। और जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं ना बच्चों, तो हमारी पूरी जिंदगी टाइम पास हो जाती है। फिर होता क्या है, फिर बीएससी में जाते हैं, वहां टीचर आपको 11th-12th का थोड़ी समझाएगा, 11th-12th का तो हम पढ़ाएंगे, वो तो बीएससी का पढ़ाएगा। अब वहां वो आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लेके बैठ गया, एक टॉपिक खोल के बैठ गया, जिसके लिए आपको 12th की नॉलेज चाहिए, आपको फिजिक्स चाहिए 12th की, या 12th की मैथ चाहिए, आपको आती नहीं। तो वहां सिर्फ देखते रहो उसको, यूं बैठ के बस देखते रहो उसको पूछने की भी हिम्मत नहीं होती है हमारी, क्योंकि वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे करेगा, बच्चों 12th में पढ़ा नहीं है आपने। तो ये बात है बच्चों, इस चीज को समझो, ये पूरी लाइफ खराब हो जाती है। हम एक दो क्लासेस को वैल्यू नहीं देते ना, उसका इंपैक्ट नेक्स्ट क्लासेस पे पड़ता है, हमारी अगली पढ़ाई हमारी खराब हो जाती है। तो आप लोग सीरियस होना सीखो, अपनी अपनी वैल्यू समझो, अपने टाइम की वैल्यू समझो, अपनी क्लास की वैल्यू समझो, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस आपको बता दूं यार, मैं खुद क्या बताऊं आपको, खुद वेक्टर नहीं आता था यार, इंजीनियरिंग कर रहे थे, वेक्टर नहीं आता था, बताओ। और वहां टाइम पास होता था ना, वो टाइम पास ही हो रहा है। कभी ये पता ही नहीं था ना इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ये पता था, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, कभी पता ही नहीं था करते क्यों है। क्या काम का बच्चों, क्या काम का, पढ़ाई खराब थोड़ी करनी है अपनी, समझो इन चीजों को। फिर ऐसा मतलब क्या है, ऐसे डिग्री डिप्लोमा से क्या मिलेगा हमको, है ना, जब कुछ आता ही नहीं होगा हम लोगों को। तो अभी से अपने आप को ट्रेंड करो बच्चों, अभी से सीखो चीजों को। और मैं बता रहा हूं, एक बार इंटरेस्ट बन गया ना तुम्हारा पढ़ाई में, हटेगा नहीं दोबारा। एक बार समझ में आने लग गई ना पढ़ाई, तो पढ़ाई से अच्छा कुछ लगेगा नहीं, स्टडी से अच्छा तुम्हें लगेगा यार यही तो जिंदगी है, सब कुछ झूठ है, यही सच है। अब सुनो बच्चों, अब मैं क्रिटिकल एंगल फाइंड करने जा रहा हूं बच्चों। डेंसर से रेयरर में जा रही है लाइट रे, मान लेता हूं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है nm, चलो n1 कर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, ठीक है। और इस समय ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों I, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तब क्रिटिकल एंगल बन जाता है जब रिफ्रैक्टेड एंगल, जब ये रे बिल्कुल टेंजेंशियल हो जाए, टेंजेंशियल हो जाए बाउंड्री के या सरफेस के, जब ये रे बिल्कुल यहां चली जाए, यहां चली जाए, रिफ्लेक्ट, जब रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण बिल्कुल टेंजेंशियल हो जाए सरफेस के, मतलब बिल्कुल स्पर्श रेखीय हो जाए हमारे पृष्ठ के, इस समय आर की वैल्यू हो गई बच्चों 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ाया आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ। अब धीरे धीरे समझ आएगा स्नेल लॉ क्या है बच्चों। अभी मैंने कुछ टाइम, थोड़े दिन पहले, अभी आपको रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ पढ़ाया बच्चों, वहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ खेले हम लोग। अब यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल लॉ हमारे साथ खेलेगा बच्चों, हम खेलेंगे, वो तो क्या खेलेगा, वो तो खेल गए। अब बच्चों यहां स्नेल लॉ लगाओ, तो यहां स्नेल लॉ लगाओ बच्चों। यहां स्नेल लॉ अगर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, जिस तरफ का एंगल उसका साइन एंगल लो, साइन, साइन आई सी फ्रॉम स्नेल लॉ बच्चों। फिर स्नेल आ गया बच्चों, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फिर स्नेल लॉ आ गया बच्चों, साइन आई सी
इनटू कर दो इसको, जिस तरफ का एंगल उसी तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1, तो मल्टीप्लाई कर दिया n1 के साथ बच्चों, n1 के साथ इज इक्वल टू इस तरफ का एंगल उसका साइन एंगल लो, साइन r, और इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, n2 की n2 ले लिया हमने, ले लिया, ये लगा दिया हमने स्नेल लॉ बच्चों। अब देखो r की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, r की वैल्यू क्या है बच्चों 90 डिग्री, और अगर मैं मानू बच्चों n1 को मैं n मान लूं, और अगर मैं मान लूं बच्चों कि जनरली हमारे चारों तरफ क्या है बच्चों एयर ही है ना, ज्यादातर हम किसके साथ खेलते हैं एयर के साथ, तो मान लेते हैं ये एयर है बच्चों, एयर, अगर ये एयर है बच्चों और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नो डाउट एयर से ज्यादा होगा, अगर ये वैक्यूम नहीं है तो, वैक्यूम के अलावा कुछ भी है तो एयर से ज्यादा है बच्चों, है ना, वाटर है, ग्लास है, क्वार्ट्ज है ना, कुछ भी। तो बच्चों यहां देखो, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों 1 होता है, 1 होता है, तो n2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n1 को मैं अब सिर्फ n लिख रहा हूं जिस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो बच्चों, सॉरी क्रिटिकल एंगल निकाल रहे हो, जैसे पहले वाटर और एयर का केस था तो वाटर के लिए निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डायमंड और एयर का केस है तो डायमंड के लिए निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं ये कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम, ठीक है, एनी मीडियम, और ये एयर है, हम एयर की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बच्चों, एयर या वैक्यूम मान लो, क्रिटिकल एंगल, ये एंगल फाइंड करना है आईसी। तो इसको गौर से देखो, n1 की जगह मैं n लिख दूं, साइन आईसी बच्चों, n2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, अगर हम इसको एयर मान ले तो 1 हो गई, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, चलो 1 लिख देता हूं 1, और ये हो गया बच्चों साइन 90, आर की वैल्यू क्या हो जाती है आईसी पर, क्रिटिकल एंगल पे आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है बच्चों। तो यहां देखो गौर से, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया बच्चों n साइन आईसी इज इक्वल टू 1। अब यहां से साइन आईसी का मान आ गया बच्चों, साइन आईसी का मान आ गया 1 अपॉन n, और यहां से बच्चों आईसी का मान आ गया बच्चों, साइन को आप वहां भेजो तो साइन इनवर्स 1 अपॉन n। बस इस फॉर्मूले से हम किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। अब एक चीज और बता दूं बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको एयर मानो, कोई और मीडियम भी होता अगर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता n, तो मान के चलो यहां n रहता, मान लो कोई अदर रेयर मीडियम है तो nr मान लो, ये डेंसर मीडियम है मान लो nd, और ये रेयर मीडियम है तो nr मान लो। तो देखो इसी फॉर्मूले में ये nd चलेगा, nr चलेगा, सॉरी nr, और ये nd चलेगा जिस मीडियम का निकाल रहे हो आप, डेंसर मीडियम का, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों nr अपॉन nd, तो ये बन जाएगा देखो ic इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 nr अपॉन nd, बस कोई दिक्कत नहीं है, जिस मीडियम की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो मीडियम यहां आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहां वाटर होता, यहां सॉरी यहां ग्लास होता, और यहां वाटर होता बच्चों, वाटर होता, तो अभी भी ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है बच्चों, एक एक बात को समझना है यार, एक एक बात को, ताकि कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाए कि नींद में भी कोई पूछ लेना तो बता सके। अभी भी ये डेंसर है और ये रेयरर मीडियम है। तो देखो बच्चों, अभी तो जो फॉर्मूला आपने याद रखना है ना, वो ये फॉर्मूला याद रखना है, अभी ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी हमने इसको एयर माना बच्चों, एयर माना, और फॉर्मूला याद ना भी रहे ना तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट स्नेल लॉ अप्लाई करना है, चौथे पांचवें स्टेप में फॉर्मूला मिल जाएगा आप लोगों को। ये फॉर्मूला है, अगर इसको एयर माने या इसे कोई और मीडियम, कोई भी मीडियम मान सकते हैं, इसको एयर मान ले, रेयर मीडियम को एयर माना तो ये फॉर्मूला, इसको नोट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन मैं आपको बताना, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब सुनो बच्चों, ये हमने डिस्कशन कर लिया। अब देखो बच्चों, अब ना ऐसा कोई मैटर नहीं कर रहा कि एयर मानो मत मानो एयर यार, मान लिया ये ग्लास है और ये वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW मान लिया मैंने,
हम अभी भी निकाल सकते हैं। लगा दो स्नेल लॉ, क्या चिंता है आपको, लगा दो आईसी, तो साइन आईसी, यही निकालना है ना हमको। अभी भी देखो ग्लास डेंसर होता है, ग्लास की वैल्यू क्या होती है 1.5। चलो अभी निकाल के और दिखाते हैं क्या आएगा। ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल के दिखाते हैं 1.5, और वाटर का कितना होता है भाई 1.33, है ना। इसको हम लोग 3/2 भी लिखते हैं, 3/2। चलो एक एग्जांपल आ गया हमारे सामने, फॉर एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। इसको हम 4/3 भी लिखते हैं ताकि इजीली कैलकुलेट हो जाए। अब देखो, जिस तरफ का एंगल उस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एनजी, ये लिखा एनजी। मैं आप लोगों को अभी ग्लास का क्रिटिकल एंगल निकाल के दूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। कोई जरूरत नहीं कि एयर हो, विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल के दूंगा। अब यहां क्या आ गया बच्चों, यहां आएगा इस तरफ का एंगल कौन है R90, तो साइन 90 हो गया ये, ठीक है। और इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW, तो ये NW। अब यहां से साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहां बचा ये NW, यहां से ये NG अपॉन में चला गया NG, यहां बच गया साइन IC, और यहां से IC क्या आ गया बच्चों, साइन इनवर्स NW अपॉन NG। एक काम करते हैं, अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और इसका फॉर्मूला निकाल के दूंगा। पहले NW अपॉन NG चेक कर लो कितना आएगा, NW अपॉन NG कितना आएगा चेक करते हैं। NW कितना है बच्चों 4/3, और NG कितना है बच्चों 3/2। ये हो गया 4/3 इंटू 2/3, 8/9, 8/9। तो हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, साइन इनवर्स 8/9। देखो अभी स्क्रीन शेयर करेंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 2 3। अब चेक करेंगे क्या आएगा, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। देखो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, साइन इनवर्स 8/9, 8/9। इसका आंसर आ गया बच्चों 62.73 डिग्री। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे 62.73 डिग्री। ये निकल आया क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट, सॉरी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। मिटा दूं इसको, मैं हटा दूं, रेडियन में भी निकाल सकते हो। रेडियन में आ गया बच्चों 1.09, 1.09 रेडियन, रेडियन में भी निकाल लिया बच्चों, ठीक है। और देखो मैंने यहां लिख भी दिया, मैंने यहां लिख दिया क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आया 62.73 डिग्री, रेडियन में कितना आया 1.09 रेडियन। बच्चों समझ आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। अब मान लो, अब एक चीज यहां समझो, जादू समझो बच्चों, जादू क्या होने वाला है। हाँ अब जादू देखो बच्चों, जादू क्या होगा इधर देखो, जादू होगा इधर अभी देखो। अगर बच्चों ये ग्लास है, ये वाटर है, और ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, और यहां से लाइट रे आ रही है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ, फॉर एग्जांपल ये 62.73 डिग्री आया, और अगर मैं बोल दूं कि आई की वैल्यू 63 डिग्री है, आई की वैल्यू 63 डिग्री है, तो ग्लास से वाटर में लाइट जाएगी ही नहीं, ये लाइट दोबारा यही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये लाइट दोबारा ग्लास में ही चली जाएगी, वाटर तक पहुंचेगी ही नहीं। ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हालांकि ग्लास और वाटर बोथ आर ट्रांसपेरेंट मीडियम, सो वी कैन से लाइट हैव टू ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू वाटर, बट if angle of incidence greater than critical angle, as you can see here, देखो critical angle कितना है 62.73 डिग्री, और यहाँ angle of incidence कितना है 63 डिग्री।
तो लाइट वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से वो आ रही है उसी मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई, वाटर में गई नहीं। समझ आ गया होगा अच्छे से। और मेरा इसी के साथ पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। और इस पे एक न्यूमेरिकल जरूर कर सकते हैं हम लोग, पर वो हम कल कर लेंगे। सेम एंगल पे देखो क्या होगा, मान लो सेम एंगल लिया 62.73 लिया, तो रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री बना लेगी, 90 डिग्री बना लेगी बच्चों। आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा। बस क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, क्रिटिकल एंगल पे आर का मान 90 डिग्री हो जाता है। हाँ, इससे कम एंगल अगर लोगे, इससे कम लोगे, फॉर एग्जांपल 61 डिग्री, तो लाइट रे वाटर में जाएगी, तो लाइट रे वाटर में जाएगी, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। समझ आ गई बात? ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक सवाल बच्चों, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है। डायमंड, डायमंड जो बच्चों बोर्ड में भी आ जाता है सवाल, ध्यान देना बच्चों। ठीक है, आरबीएससी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डायमंड का, हीरे का, वो होता है बच्चों 2.42। कितना होता है? 2.42। डायमंड का 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, हीरे का। आप लोग मुझे डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, नॉर्मली हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एयर ही करते हैं, जनरली विद रिस्पेक्ट टू एयर ही चलता है। मैंने आप लोगों को बस थोड़ा सा एडवांस थोड़ा समझाने के लिए ग्लास और वाटर का केस लिया। आप एयर के रिस्पेक्ट में मुझे डायमंड का क्रिटिकल एंगल निकाल के दोगे फॉर डायमंड। ठीक है, डायमंड का क्रिटिकल एंगल निकाल के चैट बॉक्स में ऑन कर रहा हूं। ठीक है, जब भी टाइम मिले चैट बॉक्स में उसका क्रिटिकल एंगल निकाल के दोगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, गुड बाय। बस स्नेल लॉ अप्लाई करना, सब कुछ हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय।